हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर क्या ख़त्म किया था? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि हमने चैप्टर का फर्स्ट पोर्शन फिनिश कर लिया था। सो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ पर चलने से पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाने लगी हूँ एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। यानी कि मैं उनकी जो ब्लॉक की प्रॉपर्टी है, जनरल प्रॉपर्टी जो है, उनसे आपको इंट्रो करवाने वाली हूँ। मैं बताने लगी हूँ भी ग्रुप 1 के एलिमेंट्स के अंदर क्या प्रॉपर्टी देखी जाती है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताने लगी हूँ भी मेटल्स कौन से हैं, नॉन मेटल्स कौन से हैं और मेटेलॉइड्स कौन से हैं। सो आज के इस वीडियो लेक्चर पे चलने से पहले जिस बच्चे ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो मेरे चैनल का नाम है शौर्या ग्रोवर और उसके साथ आपको बेल आइकन देखने को मिलेगी। बेल आइकन को प्रेस करने से क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो डल चुकी है ये नोटिफिकेशन, यानी कि आपकी स्क्रीन पर खुद ब खुद लिखा आएगा भी नेक्स्ट वीडियो आ चुकी है, देख लीजिए। ठीक है, सो आप बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, यानी कि जनरल इंट्रोडक्शन जो मैं आपको बोल रही हूँ एस ब्लॉक की, पी ब्लॉक की, डी ब्लॉक की। आप सब सोच रहे होंगे प्रीवियस लेक्चर में आपने हमें कॉन्फ़िगरेशन के बारे में तो बताया ही था, एस ब्लॉक की क्या कॉन्फ़िगरेशन होती है एंड ऑल दैट। लेकिन जो आज मैं आपको बताने लगी हूँ मैं आपको यहाँ पर लिखवाऊंगी भी, डिक्टेट भी करूँगी ताकि आप उसके नोट्स बनाते चलेंगे। स्टूडेंट्स, पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो अब हम इसके बाद करेंगे वो है एटॉमिक रेडियस। तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए भी इस ग्रुप को मैं और क्या कह सकती हूँ, इस ग्रुप को मैं और क्या कह सकती हूँ, है ना। सो देखिए, सबसे पहले हम बात करने लगे हैं एस ब्लॉक की। सबसे पहले हम बात करेंगे एस ब्लॉक की। अब एस ब्लॉक के अंदर आपको पता है दो ग्रुप्स होते हैं, दैट इज ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। तो आप यहाँ लिख सकते हो एस ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ 2 ग्रुप्स। 2 ग्रुप्स होते हैं, कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? दैट इज ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 होता है और कौन सा होता है? ग्रुप 2 होता है ना। अब देखिए ग्रुप 1 के एलिमेंट्स याद करते हैं, हेलिना की रब से फरियाद, हेलिना की रब से फरियाद, है ना। हेलिना की रब से फरियाद क्या है? ग्रुप 1 एलिमेंट्स हैं। और ग्रुप 2 एलिमेंट्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, है ना। तो क्या होते हैं वो? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप और राजी। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो ग्रुप 1 एलिमेंट्स को स्टूडेंट्स हम बोलते हैं अल्कली मेटल्स या अल्कली एलिमेंट्स कह लीजिए। मेटल्स और नॉन मेटल्स तो अभी आपको बताऊंगी। तो जो ग्रुप 1 एलिमेंट्स होते हैं इन्हें हम बोलेंगे अल्कली मेटल्स, नोट कर लीजिए। ग्रुप 1 एलिमेंट्स आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स और ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये क्या है? ये हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स या अल्कलाइन अर्थ एलिमेंट्स। ठीक है, सो सबसे पहली चीज़ आपने जो नोट करनी है वो यही नोट करनी है भी एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो बेसिकली 2 ग्रुप कंप्राइज करते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 जो होता है। जो ग्रुप फर्स्ट होता है स्टूडेंट्स, इसके अंदर आते हैं अल्कली एलिमेंट्स और ग्रुप सेकंड के अंदर आते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब एक ग्रुप 1 में जो बोल रही हूँ इसको मतलब या तो आप ऐसे लिखोगे ग्रुप 1 या फिर एक और रिप्रेजेंटेशन है इसकी, दैट इज ग्रुप 1A भी बोलते हैं इसे। क्या बोल रही हूँ? ग्रुप 1A भी कहा जाता है। तो कई जगह पर अगर आपको ग्रुप 1A लिखा होगा तो इसका मतलब क्या है? ग्रुप 1 की वो बात कर रहा है, हेलिना की रब से फरियाद, यानी कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांशियम एलिमेंट्स की बात कर रहा है। सिमिलरली मैंने आपको बोला ये होते हैं अल्कलाइन अर्थ एलिमेंट्स। तो अल्कलाइन अर्थ एलिमेंट्स या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, आपको ये वर्ड देखने को मिलेगा। और ये जो होते हैं इसको हम या तो बोल सकते हैं ग्रुप सेकंड या फिर एक और रिप्रेजेंटेशन होती है इसकी, वही होती है ग्रुप सेकंड ए। ग्रुप सेकंड ए। अब आप सब याद कीजिए मैं ए क्यों लिख रही हूँ, कई जगह पर आपको बी भी देखने को मिलेगा। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल याद है आप सबको? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में मैंने क्या कहा था भी ग्रुप्स को हमने 2 सब ग्रुप्स में डिवाइड किया है, ए और बी में।
तो जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया तो उसने क्या किया, ग्रुप्स को अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर बेस्ड किया ना, जितने भी एलिमेंट्स हैं उसे एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज किया एक पीरियोडिक टेबल की फॉर्म में। तो उस टाइप पर इसने जब क्लासिफिकेशन करी तो इसने जो ग्रुप्स के नाम दिए वो क्या दिए भी, ग्रुप 1 को हम कह सकते हैं ग्रुप फर्स्ट है और ग्रुप 2 को हम कह सकते हैं ग्रुप सेकंड है। ठीक है, पोजीशन आप सबको याद होगा। पीरियोडिक टेबल अभी आपकी स्क्रीन्स पर आ रहा होगा, आप देख सकते हैं। जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स है वो बिल्कुल जहां मैं खड़ी हूँ बिल्कुल इसके साइड पर आपको देखने को मिल रहे हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी कि ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड बिल्कुल आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जो कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड है किसकी, पीरियोडिक टेबल की। अगर आप ऐसे खड़े होकर देखोगे तो वो है मेरी राइट हैंड साइड और ये है मेरी लेफ्ट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल पर हमें क्या देखने को मिलते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। फटाफट से अल्कली मेटल, अल्कली एलिमेंट्स और अल्कलाइन अर्थ, जो मेटल्स मैंने आपको बोला इसे नोट कीजिए, या फिर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी लिख सकते हो आप, यहाँ पर ये भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इन्हें नोट करिए। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या आती है एस ब्लॉक एलिमेंट्स की, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, यहीं पर लिख रही हूं मैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो एस ब्लॉक एलिमेंट्स में मैंने आपको बोला था अगर ग्रुप 1 है तो ग्रुप 1 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है NS1, है ना, और ग्रुप 2 है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, NS2 होती है ना स्टूडेंट्स। अब हाइड्रोजन का पीरियड नंबर 1 है, हाइड्रोजन का पीरियड नंबर 1 है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, पीरियड नंबर 1 का मतलब n की वैल्यू क्या है, 1 है, तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 1s1 हो जाएगी। अब लिथियम का पीरियड नंबर क्या है, 2 है, तो इसकी क्या हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 2s1। फॉर्मूला यही रहेगा NS1 वाला। अब देखिए सोडियम, सोडियम का क्या है, 3 है पीरियड नंबर, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 3s1। पोटेशियम का क्या हो जाएगी, 4s1, 5s1, 6s1, 7s1, इस प्रकार से। अब आप चेक करो भी आपका सही है कि नहीं, तो मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ। जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर हमें पता है 11 होता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग से लिख के देखते हैं, पूरी लिख के देखते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 1s2 में 2, 2 2 4, 4 और 6 10, 10 और 1 कितने होते हैं, 11, तो 3s1 आ गया, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गई, 3s1। ठीक है, सही है ना, ये चीज़ मैंने आपको पहले भी क्लियर की थी, लेकिन एक बार मैं आपको सिस्टमैटिक वे में इसे नोट करवा रही हूँ। ठीक है, अब देखो जो सेकंड ग्रुप है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, NS2 होगी स्टूडेंट्स। अब आपको पता है बेरिलियम जो है वो सेकंड पीरियड को बिलोंग करता है ना, सेकंड पीरियड को बिलोंग, तो बेरिलियम की क्या कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, 2s2। चेक भी कर लेते हैं, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, 1s2, 2s2, है ना, तो 2s2 आ गई। देखो अब सिमिलरली क्या है, मैग्नीशियम का क्या है, पीरियड 3 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, n की जगह क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगी, 3s2। सिमिलरली कैल्शियम का जो पीरियड नंबर है वो है 4, पीरियड नंबर मतलब n की वैल्यू अगर 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, 4s2 आ जाएगा। सिमिलरली 5s2, 6s2, है ना, इस प्रकार से हम इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब एक और चीज़, अब हम मैग्नीशियम का भी चेक कर लेते हैं कि यही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मैग्नीशियम का आपको पता है एटॉमिक नंबर क्या होता है, 12 होता है। एटॉमिक नंबर मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको निकाल के दिखाए थे, है ना, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको एटॉमिक नंबर जो चैप्टर सेकंड है एटॉमिक स्ट्रक्चर उसमें करवाया था। अगर किसी भी स्टूडेंट को अभी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो सेकंड लास्ट वीडियो लेक्चर है, जाकर उसे ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में प्रॉब्लम आएगी तो आगे जाके बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है, सो अब देखिए मैग्नीशियम का क्या है एटॉमिक नंबर 12, तो इसको कैसे लिखेंगे, 1s2 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, कितने रह गए, 10 रह गए, 2s2, 2p6 और 3s2 चेक करना है, यानी कि 2 2 4, ठीक है, 4 और 6 10, 10 और 2 12, यानी कि मैग्नीशियम का सही। अब देखो कितना है लास्ट में, 3s2, और यहाँ मैंने क्या लिखा था, 3s2, यानी कि इसका जो फॉर्मूला है NS2 वाला वो बिल्कुल करेक्ट है। तो याद रखना है ग्रुप 1 के लिए क्या कॉन्फ़िगरेशन होती है, NS1, और ग्रुप 2 के लिए क्या होती है, NS2। ये आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, बाहर वाले शेल की कॉन्फ़िगरेशन है। देखो 1s2 का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट शेल। 1 का मतलब क्या होता है, n की वैल्यू 1 हुई मतलब फर्स्ट शेल, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल। 2s2 का मतलब क्या हुआ, सेकंड शेल में
S के भी एलिमेंट्स हैं, S सब शेल भी है और P सब शेल भी है। यहाँ पर 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो यहाँ सिर्फ 2 हैं, ठीक है। सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 तो S के और 6 किसके, P के, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 हैं, ठीक है। 3s2 का मतलब क्या हुआ, थर्ड शेल, और थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं स्टूडेंट्स, 2, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसका ये मतलब हुआ, ठीक है। सो अब जल्दी से फटाफट से इसे नोट कर लीजिए। अब मैं आपको नेक्स्ट इसके अंदर बताती हूँ। देखो अब एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स रिएक्टिव मेटल्स भी कहलाते हैं। रिएक्टिव मेटल्स होते हैं और इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है स्टूडेंट्स वो होती है लो। अब आप कहोगे आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, टेंशन नहीं लेनी, अभी आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है। आगे जाकर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में मैं आयनाइजेशन एनर्जी जो है उस पर एक अलग से वीडियो लेक्चर अपलोड करूंगी। सो फिलहाल के लिए आपने ये लिखना है, दीज आर रिएक्टिव मेटल्स। एस ब्लॉक क्या होते हैं, एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं ये रिएक्टिव मेटल्स होते हैं और इनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, लो होती है। सो दे हैव लो आयनाइजेशन एनर्जी। I.E लिख रही हूं मैं, आप यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हो आयनाइजेशन एनर्जी। इसे हम इन डिटेल स्टडी करेंगे, सो इसको बिल्कुल भी टेंशन लेने की कहीं पर भी ज़रूरत नहीं है। एक और चीज़ स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बोला अभी मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, मेटेलॉइड्स हैं, तो जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो पूरे के पूरे मेटल्स हैं और मेटालिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप का मतलब क्या हुआ, ऊपर से नीचे आना। फर्स्ट मतलब फर्स्ट ग्रुप की बात करती हूँ, क्या था, हेलीना, हेलीना की रब से फरियाद। तो डाउन द ग्रुप का मतलब क्या हुआ, अभी मैं हाइड्रोजन से जब फ्रेंशियम की तरफ आई, ऊपर से नीचे आई, टॉप टू बॉटम आई, डाउन द ग्रुप आई, है ना। सो क्या हुआ, डाउन द ग्रुप क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। लिख सकते हो उसको आप, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेज। ये इंक्रीज का साइन लगा रही हूँ, सीधा इंक्रीज नहीं लिख रही हूँ, ठीक है। सो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। जैसे ही आप ऊपर से नीचे आओगे, यानी कि हाइड्रोजन से कहाँ आओगे, फ्रेंशियम की तरफ आओगे, तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, यानी कि मेटल की प्रॉपर्टीज बढ़ती जाएंगी। यानी कि फ्रेंशियम जो है वो उसमें बहुत ज़्यादा मेटालिक कैरेक्टर है एज कम्पेयर टू ऊपर वाले एलिमेंट्स। तो मेटालिक कैरेक्टर ऊपर से नीचे क्या होता है, बढ़ता है। और एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, एस ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे क्या कहलाते हैं, रिएक्टिव मेटल्स कहलाते हैं। मैंने लिखवा दिया ना ये चीज़ ऑटोमेटिकली। सो एक और चीज़ है स्टूडेंट्स, देखिए मैंने आपको बोला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी जो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स हैं इसकी होती है NS1। इसका मतलब क्या हुआ भी, उसके जो शेल में, आउटरमोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। NS1 का मतलब हुआ भी इसके आउटरमोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो अब देखो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, आपको पहले ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है भी उसका शेल जो है वो पूरा भरा हुआ है। अगर NS1 को मैं शो करूँ, इसमें आपको पता है एक ही ऑर्बिटल होता है, ऐसा दिखता है। NS1 का मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन है। क्या ये पेयर्ड है या ये अनपेयर्ड है, क्या ये स्टेबल है या अनस्टेबल है। देखो अगर तो ये इस प्रकार प्रेजेंट होगा, एक ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं स्टूडेंट्स। एक ऑर्बिट में मैक्सिमम ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन्स शो करते हैं ना, ये ऊपर वाली डायरेक्शन में स्पिन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो नीचे वाली को दूसरी स्पिन होती है, ठीक है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस। सो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है, तो ये एक पेयर बनाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलके एक पेयर बनाते हैं। और ये अगर एक ऑर्बिटल में पूरी की तरह प्रेजेंट है, आपको पता है एस में एक ही ऑर्बिटल होता है, तो ये ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है ना, तो मतलब ये स्टेबल है। लेकिन ये अनस्टेबल है क्योंकि ये सिंगल प्रेजेंट है, ये पेयर्ड में नहीं है, ठीक है। ये हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। हाफ फिल्ड मतलब पूरा नहीं है, आधा है ना। तो NS1 को अब स्टेबल बनने के लिए, स्टेबल ये कैसे कर सकता है, या तो ये एक एक्सेप्ट कर ले इलेक्ट्रॉन, बाहर से इसको कोई इलेक्ट्रॉन दे दे, या फिर जो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पड़े ये इसे भी लूज कर दे। Either it can accept 1 electron or it can lose 1 electron. So NS1 का मतलब क्या हुआ, अभी ये एक इलेक्ट्रॉन को जब लूज कर देगा तो क्या कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, NS0 है ना, तब भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, मतलब वो हाफ फिल्ड रहेगा तो वो अनस्टेबल रहेगा। लेकिन अगर वो एक्सेप्ट कर लेगा या वो लूज कर देगा तो वो स्टेबल कहलाएगा। मैं नॉर्मल केस बता रही हूँ। अब इस केस में देखिए NS1 में अब ये क्या करेगा, इसके आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है NS1, सो इट विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन और ये क्या बन जाएगा,
+1 आयन बन जाएगा। जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो पॉजिटिव इस पे आयन का चार्ज आ जाएगा, है ना। तो इसीलिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS1। NS2 के अंदर उसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, NS2 है। अब आप कहोगे ये तो ऑटोमेटिकली फिल्ड है, लेकिन मैं बात कर रही हूँ भाई अगर ये लूज करता है इलेक्ट्रॉन्स तो क्या स्टेट आती है। अगर ये लूज करता है एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो ये +1 आयन बनाता है, और अगर ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है स्टूडेंट्स तो ये +2 आयन बनाता है। अब आप कहोगे लूज करने की ज़रूरत क्या है, मैं एक जनरल केस बता रही हूँ, जनरल केस। ये फुलफिल्ड है, आई नो इट इज़ फुलफिल्ड, बट मैं जनरल बात कर रही हूँ भी +1 आयन की फॉर्मेशन कब होती है, +2 आयन की फॉर्मेशन कब होती है। भी आउटर मोस्ट अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज हो जाए, बाहर वाला एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो क्या स्टेट अराइज करेगी। सिमिलरली यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन लूज हो जाए तो क्या स्टेट अराइज करेगी। सो ये तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। अब इसके अंदर मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। आपको मैंने अभी बताया था भी जो NS1 वाला होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल्स, और NS2 वाले को हम क्या बोलते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो ये तो क्लियर हो गया भी मेटल्स है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स मेटल्स है, और अगर हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट ब्लॉक जो कि है P ब्लॉक। फटाफट से एस ब्लॉक को रिवाइज करिए, ठीक है, जो मैंने अभी लिखवाया। अब हम देखते हैं P ब्लॉक एलिमेंट्स। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो P ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। P ब्लॉक एलिमेंट्स आप बताइए कहाँ से कहाँ तक होते हैं। सबसे पहली चीज़ P ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं वो होते हैं ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक। ठीक है, कौन से ग्रुप से, ग्रुप 13 टू ग्रुप 18। रिवाइज करना चाहेंगे, चलो कोई एक ग्रुप पूछती हूँ मैं, आपने कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर कमेंट करना है। ग्रुप 16, ग्रुप 16 आपने कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर कमेंट करना है। ग्रुप 16 कौन सा है, उसके एलिमेंट्स कौन से हैं। मज़ा आएगा, मैंने आपको कहा था रिवाइज करवाएंगे, और ऐसे ही करेंगे स्टूडेंट्स, ऐसे ही करेंगे। और आप ये मत सोचिएगा भी मैं कई बार मान लो मैं आपका रिस्पांस नहीं दे पाती हूँ किसी आपके कमेंट पे, तो ये टेंशन मत लीजिएगा भी मैम ने देखा ही नहीं। मैं देखती हूँ, लेकिन ड्यू टू वीडियोस बनाने के चक्कर में आपको रिप्लाई नहीं कर पाती क्योंकि इतने कमेंट्स हो जाते हैं। लेकिन आपने कमेंट करना है, क्योंकि आप करते हो तो मुझे अच्छा लगता है भी हाँ वो कर रहा है स्टूडेंट, ये स्टूडेंट भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। ठीक है, सो अब देखिए ग्रुप 13 क्या है और ग्रुप 14, 15, 16, 17, 18 कौन से हैं। तो ग्रुप 13 जो होता है वो होता है बैंगन, आलू, गाजर, थैला, हम कर चुके हैं, है ना। ठीक है, सो उसके बाद आप देखिए सिमिलरली हमने बाकियों की ट्रिक्स की थी। अब ये किसके अंदर आते हैं, P ब्लॉक के अंदर आते हैं। P ब्लॉक का मतलब क्या होता है भी लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करेगा, P सबशेल में। इतना आपको मैंने पिछले लेक्चर में भी बता दिया था। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपसे एक बार फिर से रिवाइज करती हूँ। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है NS2 NP126, ये होती है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। भी जो S वाला सबशेल है वो तो फिल्ड है। अब इसको अगर मान लो मैं कहती हूँ भी बोरॉन की ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5। ठीक है, क्या होगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p1, है ना। 2 2 4 4 और 1 5। ठीक है, अब देखो क्या ये सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये चीज़ देखो और ये चीज़ देखो। आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, सेकंड। फर्स्ट वाला तो अंदर वाला शेल हो गया, सेकंड बाहर वाला हो गया। तो बाहर वाले की कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखी NS2 2s2, है ना। NP126, P के ऊपर कौन सा इलेक्ट्रॉन है, 1, यानी कि 1 से 6 के बीच में 1 है। तो यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन सब में हम फॉलो करते हैं। एक आपको ग्रुप का करके भी दिखा देती हूँ, बैंगन, आलू, गाजर, थैला। ठीक है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। अब आपको पता है बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5, है ना। अब आप देखिए आगे क्या है, 1s2 2s2 2p1। आपको पता है जो बोरॉन है स्टूडेंट्स, इसका पीरियड नंबर क्या हो जाएगा, इसका पीरियड नंबर होगा 2, है ना। 2 पीरियड नंबर है तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी, यानी कि 2s2 2p1। अब एल्यूमिनियम देखिए, एल्यूमिनियम का पीरियड नंबर होता है 3, तो यहाँ n की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, 3s2 3p1। अब मैं 3p1 क्यों कह रही हूँ, क्योंकि 13th ग्रुप एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है NS2 NP1। 14th वालों की क्या हो जाएगी, NS2 NP2। 15 वालों की क्या हो जाएगी, NS2 NP3। तो सबकी कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से हो जाएगी, 5s2 5p1, 6s2 6p1। यानी कि बाकी जो ये पूरा ग्रुप 13th एलिमेंट है, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, देखिए P सबशेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, S में कितने हैं, 2 हैं। इनको जोड़ो, जैसे इनको जोड़ोगे 2 + 1 कितना होता है 3,
3 होता है, और ग्रुप 13 एलिमेंट को हम थर्ड ग्रुप भी बोलते हैं। ग्रुप 13 को हम थर्ड ग्रुप भी बोलते हैं। जैसे मैंने आपको ग्रुप फर्स्ट का बताया था, अभी उसे फर्स्ट ए बोलते हैं। ग्रुप सेकंड जो होता है उसको सेकंड ए बोलते हैं। सिमिलरली जो ग्रुप 13 होता है हमारा, सो हाँ जी स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने बोला आपको ग्रुप 13 एलिमेंट को, इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स में 2 और 1, कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 3। अब आप कहोगे मैम आउटर मोस्ट में कैसे? तो ये न्यूक्लियस है स्टूडेंट्स, ये मेरा फर्स्ट शेल है, यानी कि n की वैल्यू क्या है? 1। अब आते हैं सेकंड शेल, यानी कि n की वैल्यू क्या है? 2। तो जब n की वैल्यू 2 होती है तो देखो 2 में s के भी आपको मिलेंगे इलेक्ट्रॉन्स और p के भी मिलेंगे। s के कितने हैं? 2, p के कितने हैं? 1। तो आउटर मोस्ट में तो 2 पूरा काउंट होगा ना, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि क्या है? उसकी वैलेंसी 3 हो जाएगी। जब आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, 3 इलेक्ट्रॉन्स में बात कर रही हूँ, वैलेंसी बाद में यूज़ करूँगी, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो ग्रुप 13 का कहलाएगा। और इसे ग्रुप 13 को हम एक और चीज़ बोलते हैं, वो होता है थर्ड ए। जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रुप 1 को हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट ए। ग्रुप सेकंड को हम क्या बोलते हैं? सेकंड ए। सिमिलरली ग्रुप 13 को हम क्या बोलते हैं? थर्ड ए। अब कंफ्यूज नहीं होना, आप कंफ्यूज नहीं होना। आप तो ऐसे चल रहे थे 1 2 3 4 5, तो पहले फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, नहीं, ऐसा नहीं है। ग्रुप फर्स्ट जो है वो हमारा 1 ए, ग्रुप सेकंड जो है वो है सेकंड ए, फिर 13th ग्रुप क्या कहलाएगा? थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, यानी कि 14th जो ग्रुप है स्टूडेंट्स, ग्रुप 14 कहलाएगा फोर्थ ए, ग्रुप 15 क्या कहलाएगा? फिफ्थ बी, ग्रुप 16 सिक्स्थ बी, ऐसे, ठीक है? सिक्स्थ ए, सॉरी, ए कहलाएगा, बी नहीं कहलाएगा। थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, इस हिसाब से ये चलेगा, ठीक है? अब आपको ये भी बताऊंगी कि थर्ड बी कौन सा है। थर्ड बी कौन सा है? ग्रुप 3 को कहते हैं थर्ड बी, ग्रुप 3 को कहते हैं थर्ड बी, ठीक है? तो कंफ्यूज नहीं होना, ये इनकी रिप्रेजेंटेशन के साइंस हैं, हम इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है? एक बार आपकी स्क्रीन पर पीरियोडिक टेबल आ रहा है, आप कंफ्यूज मत होइए। देखिए पहले हाइड्रोजन की लाइन है, उसके बाद आपकी बैंगन आलू गाजर की है, तो जो हाइड्रोजन वाली है उसे मैं फर्स्ट ए बोलती हूँ, बैंगन आलू गाजर वाली को मैं कौन सा बोलती हूँ? सेकेंड ए। फिर उधर जाइए ग्रुप 13 पे, उसे मैं क्या बोलती हूँ? थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, ठीक है? इस हिसाब से। और इधर आइए वापस, इधर आइए डी ब्लॉक में। डी ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक है? 3rd to 12th है। थर्ड देखिए, थर्ड वाले को क्या कहते हैं? ग्रुप 3 को क्या कहते हैं? थर्ड बी कहते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? बिल्कुल क्लियर है, ठीक है? एक और चीज़ मैंने अभी आपको बताती हूँ बी, अगर मैं असेंबल करती हूँ किसको? अगर मैं असेंबल करती हूँ एस ब्लॉक एलिमेंट्स को पी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ, तो उसे हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। जब एस ब्लॉक एलिमेंट्स को हम टुगेदर बात करते हैं पी ब्लॉक के साथ, दे आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव, और मेन एलिमेंट्स इन्हें कहा जाता है। एक चीज़ और है, अब इनमें से मेटल्स कौन से हैं, नॉन मेटल्स कौन से हैं? तो आप ये देखिए, जब भी आप पीरियोडिक टेबल में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाओगे, जब भी पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाओगे, तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा? डिक्रीज करेगा, और नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड पे हैं वो सारे मेटल्स हैं, और जब आप लास्ट में जाके देखोगे 17th और 18th ग्रुप वाले जो, वो तो प्योर नॉन मेटल्स हैं, प्योर नॉन मेटल्स हैं। तो लेफ्ट टू राइट जाओगे पीरियोडिक टेबल में, हाइड्रोजन से जब लास्ट तक चले जाओगे तो क्या होगा? उसका मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा, यानी कि मेटल्स डिक्रीज होते जाएंगे, और नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा। अब हम इसके आगे इसका पॉइंट इसे नोट कर लीजिए, ऐसे लाइन मार के लिखिएगा लेफ्ट टू राइट, और जब मैंने आपको टॉप टू बॉटम बताया था तो उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? अब इसके अंदर मैं आपको और 2-3 इसकी प्रॉपर्टीज़ बताती हूँ भी, ये बेसिकली क्या करते हैं, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी कैसी है और क्या क्या है। सो यस स्टूडेंट्स, ये तो था पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। अब हम देखने लगे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। सो आपको पता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहाँ से कहाँ तक होते हैं? बातें वही करवा रही हूँ, बस हल्की फुल्की आपको इन डिटेल बता रही हूँ भी, आप कंफ्यूज नहीं होना इन सब चीज़ों में, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में, और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो आपको मैं थोड़ी बहुत बता रही हूँ, उनमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। और हम इन डिटेल पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, एटॉमिक रेडियाई, आयनाइजेशन एनर्जी एंड ऑल दैट, ठीक है? सो अब देखिए, अब मैं बात कर रही हूँ डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। बच्चों डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स वो हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो डी सबशेल में एंटर करता है, और ये ग्रुप कौन से लेके कौन से तक है? ग्रुप 3rd to 12th है। अब अभी मैं आपको बता के हटी हूँ कि ग्रुप 3 जो होता है हमारा, ग्रुप 3 जो होता है स्टूडेंट्स, उसे हम और क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं थर्ड बी। सिमिलरली ग्रुप 4 जो होगा वो हो जाएगा फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवेंथ बी, इस हिसाब से। तो इनको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स वालों को, ठीक है स्टूडेंट्स? एक और चीज़ इसमें है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-1d। डी में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 1 to 10। क्यों? क्योंकि डी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? यहाँ देखो,
करवाया था ना एटॉमिक स्ट्रक्चर में। डी में कितने 5 ऑर्बिटल्स हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इसीलिए 1 to 10 लिखा। फिर आगे NS1 to 2, यानी कि NS1 भी हो सकता है, NS2 भी हो सकता है। N-1 क्यों लिखा, क्योंकि जो डी सबशेल होता है वो इनर वाला होता है, अंदर की तरफ होता है, इस वजह से N-1 बोला। ठीक है। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हमारे पास ये क्या है, ये फॉर्मूला है बेसिकली। अब देखिए, अब ये मेटल्स हैं या नॉन मेटल्स हैं, तो प्रॉपरली पूरे के पूरे डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या कहलाएंगे, मेटल्स कहलाएंगे। ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटल्स। लेकिन आपको यहाँ पर कहीं आगे जाकर देखने को मिलेगा भी मेटलॉइड्स भी अगर कर रहे हैं, वो अलग से लिखवाऊंगी, कुछ पी ब्लॉक एलिमेंट्स के भी हैं, तो टेंशन नहीं लेनी। सो ये सारे के सारे क्या है, मेटल्स हैं। ऑल एलिमेंट्स आर मेटल्स। इसके अंदर बहुत लिख सकते हो, दे फॉर्म कलर्ड आयंस। ये क्या करते हैं, कलर्ड आयंस की भी क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, और इन्हें हम कैटलिस्ट के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। कैटलिस्ट के तौर पे भी यूज़ किए जाते हैं, कलर्ड आयंस की फॉर्मेशन भी करते हैं, और ये क्या है, सारे के सारे क्या हैं, मेटल्स हैं स्टूडेंट्स। हाँ जी स्टूडेंट्स, सो जैसे कि ZnCd और जो मरकरी है हमारे पास, ये क्या करते हैं, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स से कुछ प्रॉपर्टीज़ इनकी मैच नहीं करती है। ठीक है, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होती है, सिर्फ इस रीज़न की वजह से। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं, ये तो था डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। अब आते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अभी बताऊंगी मैं मेटल्स और नॉन मेटल्स पे हम एक बारी हल्का सा रिव्यू भी ले लेंगे। इनके अंदर तो बता ही थी आपको, वैसे भी आपको बता दूंगी। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर क्या होता है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एफ सबशेल में एंटर करता है, और आपने देखा होगा पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल नीचे 2 आपको देखने को मिल रहे होंगे ना पीरियड्स, एक होते हैं लैंथेनॉइड सीरीज, एक होती है एक्टिनॉइड सीरीज। तो वो क्या कहलाती है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाती हैं। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, N-2 F 1 to 14। एफ में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 7। एक ऑर्बिटल में जब 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो 7 में कितने आएंगे, 14, इसीलिए 1 to 14 लिखा। N-1D 1 to 10 और NS1 to 2। तो ये होती है इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टूडेंट्स। और हम इसे क्या कह सकते हैं, हम इन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। आप इसे नोट कर सकते हो। और एक और चीज़, जो एक्टिनॉइड सीरीज होती है वो क्या होती है, रेडियो एक्टिव होती है इन नेचर, दे आर रेडियो एक्टिव इन नेचर। सो ये था एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। अब फटाफट से हम क्या करते हैं, एक इंट्रोडक्शन लेते हैं मेटल्स की, नॉन मेटल्स की और मेटलॉइड्स की। मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं पीरियोडिक टेबल के। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, बिल्कुल राइट हैंड साइड पे प्रेजेंट होते हैं पीरियोडिक टेबल के। पीरियोडिक टेबल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है स्टूडेंट्स, इसे ध्यान से देखिए। सो यस स्टूडेंट्स, अब हम देखने लगे एक जनरल इंट्रोडक्शन मेटल्स को, नॉन मेटल्स को और मेटलॉइड्स को। सो मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स आपको अभी बता चुकी हूँ, एस ब्लॉक एलिमेंट्स बता चुकी हूँ आपको, डी ब्लॉक एलिमेंट्स बता चुकी हूँ। सो बेसिकली मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, साथ ही साथ एक्सेप्शन इसका मरकरी है। ठीक है, उसके बाद क्या है, मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों हाई होता है। ये इंक्रीज का साइन लगाया मैंने भाई, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ज़्यादा है, लेकिन एक्सेप्शन है भी गैलियम और जो सीजियम है, इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट लो है। तो एक्सेप्शंस को अपने साथ कंसीडर करके चलना है। तो ये था मेटल्स। अब देखिए नॉन मेटल्स क्या होता है स्टूडेंट्स, ये यूजुअली सॉलिड भी हो सकते हैं और गैसेस भी हो सकते हैं एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, और साथ ही साथ इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम होता है, लो होता है, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है। फिर बोरॉन और कार्बन जो है उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। सो एक्सेप्शंस ध्यान रख के चलनी है मेटल्स में और नॉन मेटल्स के अंदर जो थी। ठीक है, अब मेटलॉइड्स आते हैं। मेटलॉइड्स वो होते हैं जो कि सेमी मेटल्स कहलाते हैं, यानी कि वो दोनों की प्रॉपर्टीज़ एग्जिबिट करते हैं, मेटल्स की भी एग्जिबिट करते हैं और नॉन मेटल्स की भी, यानी कि कुछ प्रॉपर्टीज़ मेटल्स की हैं तो कुछ प्रॉपर्टीज़ किसकी हैं, नॉन मेटल्स की हैं। ठीक है, सो इसे हम क्या बोलेंगे, मेटलॉइड्स बोलेंगे या फिर सेमी मेटल्स बोलेंगे। अब इसके अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेल्यूरियम। ठीक है, कौन से सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, मैंने सीधा जर्मेनियम का साइन लगा दिया, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड टेल्यूरियम। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आप इसे नोट कर लीजिए। यस स्टूडेंट्स, सो यहीं पर जो हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन था, जितने भी ब्लॉक्स हैं, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स, पी ब्लॉक के, डी ब्लॉक के और एफ ब्लॉक के, हमने उन्हें आज डिस्कस किया। यानी कि बेसिकली मैंने आपको मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड से भी इंट्रोडक्शन करवाया। साथ ही साथ हमने ये भी देखा भी उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं और उसे हम और
कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, उस प्रकार से, है ना। सो अगर आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा है स्टूडेंट्स तो लाइक कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगा है तो शेयर भी कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखेंगे किसके बारे में, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में, यानी कि एटॉमिक रेडियस से। सो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।